वो बेटी हाथों से छूट करके पहुंची, आकाश की तरफ उड़ी चली गई और जवाब दिया उस बेटी ने कि चिल्ला कर कहा और चंचलानी रे अभिमानी रे मतवाले, तेरे बेरी को पाल रहे यादव वंशी गोकुल वाले। वो बेटी आकाश में उड़ी चली गई, लेकिन प्रभु की लीला और आकाश में अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण करके कहने लगी, अरे पापी तू मुझे मारेगा, तुझे नहीं पता है। विश्वास मान रे ओ अजान, विपदा का बीज बो चुका है, और तेरे काल का ओ पापी को जन्म हो चुका है। जवाब दिया, राजन तुझे नहीं पता है, तेरे काल का तो जन्म हो गया, अब तो जब इतनी खबर सुन पाई है, राजा को पसीना आई है। इंद्रपाल राजा को पसीना आई है, कछु बुद्धि समझ नहीं आई है भैया। याद रखना, आज जब पता चला कि मेरे तो काल ने फिर भी जन्म ले लिया हैं, इतने पहरेदार लगाए, जहां एक एक पहरेदार था वहां चार चार पहरेदार लगा दिए, लेकिन भाइयों जहां इतनी कड़ी कार्रवाई होने के बाद भी मेरा काल चला गया। वसुदेव आगे बढ़े, जवाब दिया, क्या हुआ है? क्या हुआ राजन, तुम्हें नहीं पता है? और क्या? वसुदेव कंसराज से कहने लगे कि मौत का समय जो निश्चित है और वह उसी समय पर आएगी। जवाब देने लगे वसुदेव कंसराज से, राजन बड़े पागल हो, बड़े मूर्ख हो, तुम्हें नहीं पता है। मौत का समय जो निश्चित है, मौत का समय जो निश्चित है,
मौत जब आएगी तभी आएगी। और ये बात सत्य है, विद्वान कहते हैं जन्म विवाह मरण गति होई, और जहां जस लिखा तां तस होई। यानी जन्म जहां निश्चित है वही होगा, विवाह जहां निश्चित ऊपर से लिख दिया परमात्मा ने वही होगा, मरण बिजली तिमन्नो है, के फांसी तिमन्नो, के एक्सीडेंट तिमन्नो, के काल तिमन्नो है। जो निश्चित है उसी से मौत होगी। अब इतने जब शब्द सुने, आहा इतना सुनकर कंस बिगड़ गया आंखों में फिरने लगे ये निर्दोषी आंखों में। जवाब दिया वसुदेव, मैं समझ गया, वास्तविक मैंने इतने उपाय किए फिर भी मेरे काल का जन्म हो गया। आपकी बात में दम है। कंसराज कहने लगा, बहन मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे 6 पुत्रों को बेरहमी से मारा है, मुझे क्षमा कर दे बहन, मुझे क्षमा कर दे। लेकिन बहन का हृदय जवाब दिया, भैया मैंने तो जा तुझे क्षमा कर दिया, ये माँ का कलेजा होता है भाइयों। एक वो भी माँ थी जो द्रौपदी के 5 पुत्र उस अश्वत्थामा ने काट दिए थे, फिर भी द्रौपदी ने ये कहा था इसे मारो नहीं। कन्हैया से कह दिया था इसे मारो नहीं, इसने तो मेरे मार दिए। कोई बात नहीं, देखो आज वो बहन कंस से कहती है, हेलो आ जाइए उसी जगह। कंसराज वहां से तो चला आया अपने दरबार में, परीक्षित महाराज आकर के आह्वान किया, ध्यान रखना, और जब सरदारों से जवाब दिया, सरदारों हे वीरों मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरे उस काल ने गोकुल में जन्म ले लिया है, तो आप एक काम करो। और बोला, ओ बलवीरो धाओ धाओ, ओ रणधीरो जाओ जाओ, महावीरो जाओ जाओ, ओ बलवीरो जाओ जाओ। जवाब दिया, बलवीरो सूरवीरो चले जाओ, जहां पर हमारा काल ने जन्म लिया है वहां चले जाओ, और जाकर के उस काल को छोड़ना नहीं है। आहा, जवाब दिया उस कंस राज ने। 2-4 रोज के बालक को जन्म मिलते ही जो पाए, बस सावधान
जवाब दिया, सुनो, जितने भी 2-4 वर्ष के बच्चे हैं गोकुल में, सभी को जाकर के मार दो, एक भी नहीं बचना चाहिए, एक भी। कंस राज की आज्ञा क्या देरी थी, हैं? राजा का हुक्म पाते ही, याद रखना भाइयों। आज्ञा पाकर कंस की चले निशाचर आई। लोगों के ऊपर दिया हाहाकार मचा। अब तो जैसे ही कंसराज की आज्ञा मिली, भागे, भाले ले करके, तलवारें ले करके, लेकिन गए वापस एक नहीं आए हैं। ऐसी प्रभु की लीला, पता ही नहीं पड़ा। जब लौट करके नहीं आए तो इधर बाबा नंद के यहाँ पर उत्सव हो रहे हैं, मंगलाचार हो रहे हैं कि यशोदा ने तो बुढ़ापे में लाला जायो है, बुढ़ापे में देखो। और जब बुढ़ापे में पुत्र प्राप्ति होती है तो कुछ कोशी ही अलग हुआ करती है, जैसे सुनीति की थी। आज यशोदा मैया के आंगन में मंगलाचरण हो रहे हैं। इधर कंसराज आह्वान करता है, किसका? पूतना का। पूतना यानी जिस घर में जाए उस घर में पूतना। जय हो। जहां भी जाती है बुलाया, जवाब दिया, बहन एक बात कहनी है आपसे। जवाब दिया, भैया क्या बात है, तुम्हारा चेहरा ऐसा कुमिला क्यों रहा है? जवाब दिया, बहन मेरे काल ने जन्म ले लिया है और मैं मरना नहीं चाहता। मरने नहीं चाहते? कहां पर ले लिया है? बोले गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में। अच्छा अभी रुको, मैं अभी जाती हूँ और उसे पत्ते की तरह मीस करके आती हूँ। आह, अब तो चली, लेकिन चलते चलते क्या बताएं, एक बालक नहीं अनेक बालक उस पापिन ने मार डाले। जीवन भर की जलती ज्वाला इतने दिन में ना बुझती है। बाबा यशोदा दोनों इधर मंगलाचरण अब करती। इधर तो मंगलाचरण हो रहे हैं, इधर पूतना चली। ग्वाल ने को भेष बनाए लियो, ग्वाल ने को भेष बनाए लियो। जाने ओड़ी चुनरिया लाल होला, ग्वाल ने को भेष बनाए। सितारे जड़ी, आँखन में कजरा, हाय हाय देखो कितना सुंदर रूप बनाओ बा पूतना ने।
और यशोदा मैया के द्वार पे जाके पहुंची यशोदा मैया। ओ यशोदा मैया, तूने तो लाला जी आइला और हमें बतायू ना। अरे बहन का बताएं, तुम कितने दिन में आई हो? मालूम है आज कम से कम 7-8 दिन है गए, तब से कहाँ रही तुम इतने दिन से सब बटियाओ बिन्ने की कब पागल हो। बोली पूतना, क्या करूं बहनी ऐसी बातें, इतने दिन से फुर्सत न ये आस मेरी तास मेरी है, आस मेरी अरदास मेरी, दिखलाए सूरत सुत की। जब कहा अरे बहन यशोदा, मैं तेरे द्वार पर कुछ लेने थोड़े ही आई हूँ, मैं तो केवल तेरे लाला के दर्शन करने आई हूँ। देखूं तो सही कितनो सुंदर लाला जी आयो है तूने। आय हाय, जैसे इतने मीठे मीठे बहन सुने, यशोदा मैया ने कर्म किया। हंस कर यशोदा ने कहा ये तेरा है लाल। हंस कर यशोदा ने कहा ये तेरा है लाल। द्रवत हुए वो तीन पर बेतीनों के दया। वो तो तीन बंधु सब जानते हैं, क्योंकि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से कहा छिपो जिनके हाथ में जग की डोरी। आज ध्यान रखना, पूतना ने और वो पुत्र उठाया, उठा करके मैया यशोदा तो अपने कामकाज में लग गई, लेकिन पूतना ने जो अपने स्तनों से जहर को लगा करके लाई थी, जो जहर लगा करके लाई थी पूतना। परीक्षित महाराज ध्यान से सुने, शांत रहो। बालक ने बेटा चुले तो तुम बगल में, तुम बाद ना गोदम खिलाए रहे। लली ने पीछे जा करो, हैं इनसे ने थोड़ी, अगर थोड़े पीछे जा करो, ठीक है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना, आज जब पूतना के जब दूध पिलाने लगी, रक्त जो स्तनों से जहर लगा करके लाई थी, लेकिन प्रभु की लीला, प्रभु हंस करके और दुग्ध पान करने लगे। लेकिन पान करते 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 हुआ क्या, उस आराती से हाँ हाँ यशोदे, इस लाला को अब उठा हमारी छाती। मैया यशोदा, यशोदा ये तेरा लाला मेरे प्राण खींच रहा है, मेरे प्राण खींच रहा है यशोदा।
बार मेरे प्राणों की रक्षा कर दे, यदि अब की बार तूने मेरे प्राणों को बचा लिया तो बोली वो पूतना, जीती चलती जागती बहन मैं घर को जाने पाऊं, सौगंध तुम्हारी खाई रही हूँ, सौगंध तुम्हारी खाई रही हूँ, नहीं गोकुल में फिरे माधव धीरे धीरे खेच रहे, कान्हा धीरे धीरे कहच रहे, बाके प्राणन के आधार आधार धीरे धीरे कहच रहे। चिल्लाई रही है, चिल्लाई रही है,